जी मेरा नाम ऋतुराज सिंह है जी जी और मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जी। और 2006 से 22 तक मैंने सर्विसेज की है डिफरेंट एमएनसीज के अंदर। हम्म, और लास्ट टाइम जो जॉब था वो मैं फॉरेन में था एंड देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ आने के बाद हम लोगों को करीबन 6-7 महीने लगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। फिर फरवरी 2023 में हमने स्टार्टअप किया इसको। हम्म, मेरा नाम कैलाश है जी जी और मैं वैसे दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ। जी जी। और जितनी मेरी छुट्टियाँ रहती है तो मैं वो टाइम फार्म पे देता हूँ। बस ऐसे ही बैठे बैठे बात हुई, इंटरेस्ट था हम लोगों को हम्म, इन गॉड फार्म और डेयरी फार्म। तो हमने एनालाइज किया एंड देन वी हैव गॉन फॉर गॉड। और फिर गॉड में भी हमने काफ़ी सारी नस्लें देखी, हम्म, लेकिन अगर प्योर नस्ल की बात किया जाए तो सिरोही है या फिर सोजत है। बाकी तो ठीक है, आजकल काफ़ी सारी ब्रीड्स आ रही हैं। सबसे अच्छा जो नॉन वेज है या जिसका स्किन वगैरह का टोन है जी या जी। स्किन की जो थिकनेस है हम्म, वो सिरोही की सबसे अच्छी लगी। हम्म, प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। टेक्निकली अगर अपन इसको करेंगे हम्म, और इनका एक तरीके से ध्यान रखेंगे तो इनपुट बहुत अच्छा है और आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। और सिरोही में रोग प्रतिरोधक क्षमता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में, ये इंडिया के किसी भी कोने में जाके सर्वाइवल इसका बहुत अच्छा है। तो इस ब्रीड को आप प्रेफर कर सकते हैं। प्लस ये ब्रीड ऐसी है जो दोनों चीज़ों में हम लोगों को बेनिफिशियल है, मिल्क एज वेल एज मीट। इसका मीट भी काफ़ी अच्छा होता है। और आप फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताइए सर। तो फीड के अंदर ये है कि जनरली हम लोग गंवार का चारा देते हैं। फिर दोपहर के अंदर जैसे सर्दियां हैं अभी तो 2-2:30 बजे के आसपास रंचका देते हैं। और ये रंचका जो है ये वेरी करता है, जैसे बारिश का मौसम है तो उस टाइम में आपके पास बाजरा अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा और अभी रंचका और जई अवेलेबल है तो रंचका और जई चल रहे हैं। अच्छा। और फिर बहुत ज़्यादा बारिश है और अपन गीला नहीं दे सकते तो उस दौरान हम लोग साइलेज यूज़ करते हैं मक्के का। तो उसके अंदर भी प्रोटीन और फैट कंटेंट, एश कंटेंट वगैरह काफ़ी ठीक है। तो कुल मिला के ये कि उसका रिजल्ट भी इतना ख़राब नहीं है। अच्छा अभी हमारा फीड कॉस्टिंग जो चल रहा है 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, 25 से 35 के बीच में वेरी करता अच्छा। है। वो भी सीजन पे डिपेंड करता है क्या, सस्ता बिल्कुल। वगैरह क्या उसका? और फिर क्या, अभी आप फार्मर इतना प्लान नहीं कर सकता, लेकिन अभी हम इस लेवल में पहुंच चुके, 3 साल हो गए हैं। तो हम लोग जो ये ड्राई मैटर रहता है जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जी जी जी। खली हो गई, मिनरल मिक्सचर्स हो गए, तो इनका एक थोड़ा बल्क स्टॉक कर लेते हैं ताकि एज एंड मैन रिक्वायर्ड उस हिसाब से मिक्सचर चलते रहता है। चना हो गया, फिर अपने दाल की चूरी हो गई, तो कुछ लोगों से लिंक हो गए तो वहाँ से डायरेक्ट मंगा लेते हैं। मूंग के छिलके हो गए, गेहूं की चापड़ हो गई, तो इन ये सब का एक सीजन वाइज होता सीजन तो वाइज इन। सस्ता पड़ जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मक्की का सीजन है, अभी बाजे का सीजन है तो हमारा मक्का थोड़ा कम चल रहा है। अभी मक्के का सीजन आ जाएगा तो मक्का और जो चलेगा, तो 20 रुपये जो पड़ जाता है हमको यहाँ पे, और मक्का करीबन 18-19 रुपये पड़ जाता है। तो अभी हमारे पास 10-20-30 के बैच में अवेलेबल है। मगर इसमें यही है कि पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है और हम ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो हमारे पास 100+ और बाकी छोटी पार्टें तैयार हो रही है। अच्छा। तो 50+ पार्टें लगभग तैयार हो रही है। तो वी आर इन पोजीशन की 50 बकरी हम सेल कर दें। क्या इसकी रेट वगैरह क्या रहती है जी? एक्चुअली ये डिपेंड ऑन द क्वालिटी, बट मैं ये कहूँगा कि किसान भाई आएगा तो 20,000 से हम शुरू करेंगे और फिर जैसे जैसे क्वालिटी वो लेना चाहेगा वो उस हिसाब से ले सकता है। हमारे अच्छा। पास 90 केजी तक बकरी है। हाँ। वेट में बात करें तो 90 केजी की भी हमारे पास बकरी है, तो उस हिसाब से उसकी रेट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने पास वो काम नहीं है कि आओ देखो। अगर कोई फार्मर यहाँ 2-3 दिन रह के सिस्टम देख के और पूरा खान पीन और हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट देख करके और फिर भी वो परचेज कर सकता है। उसका ऐसा नहीं है कि हम भाई आया ले गया, और ऐसा कोई हाइड एंड सीक गेम नहीं है। जी जी जी। आप यहाँ पे तसल्ली करो, समझ में आए तो लो, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉलेज लेके जाओ। ये हमारे सभी बकरे अवेलेबल हैं, जो भी भाई इनको ईद के लिए लेना चाहे। तो इसमें से हम लोग अभी 2 जो हमारे ब्रीडर है वो नहीं देंगे, बाकी सभी चीज़ अवेलेबल है। कोई किसान भाई को ब्रीडर भी पसंद आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। अगर वो जेन्युइन बायर है और कुछ करने की इच्छा है तो डेफिनेटली विल सेल। और आपको अभी हम बताएंगे कि 7 महीने का बच्चा है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता कि वो 7 महीने का है। ये वाला ये वाला, ये सिर्फ 7 महीने का बच्चा है। टोटल की एज की बात करें तो 7 महीने से लेके और लगभग 11 महीने की एज का, इसको छोड़ के ये बड़ा है। ये लगभग 2 से 2.25 साल का है।
इसकी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। हाँ, जी जी। कुल मिला इस बकरे की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है 7 और महीने आपकी का ये। स्किन ये भी सबसे देखिए। छोटा बकरा है इनमें अच्छा। एज में। तो ब्रीडिंग के पर्पज से हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए स्किन, आप इसका कलर वगैरह। क्वालिटी आपके हिसाब से कैसी क्या होती है मतलब? क्वालिटी ये है कि जैसे इनका फेस, और अगर अजमेर और वो देखा जाए तो मुर्रा, हम्म, और अभी एक बकरा दिखाएंगे जिसके गर्दन पे थोड़ा वाइटनेस आ रही है, उसकी अभी डिमांड है। हम्म, और जो ये अपनी लचक है ये, और जो इसके जो ब्रीडर देखे जाएं तो इसके जो हेड्स है एक एज के बाद ये खड़े रहने चाहिए। और अगर बकरे की पूंछ ऊपर रहती है इट मीन्स बकरा हेल्दी है, अगर डाउन रहती है तो कहीं ना कहीं उसमें ये काफ़ी डिमांड में रहता अगर है। किसानों के और पास इसके ये कान के पास भी देखेंगे तो ये देखिए जो वाइटनेस आ रही है ना अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो ये भी काफ़ी काफी शानदार है। ये हमारा दूसरा ब्रीडर है, और ये प्योर सिरोही में थोड़ा है। बदमाश है। और क्या फार्म के ब्रीडर हैं तो खुले रहते हैं, तो ये थोड़े से बदमाश ही रहते हैं। हाँ, अगर यही अगर किसी छोटी जगह रहे तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा सा वो रहता है। तो ईद वगैरह में भी सेल करते हैं क्या आप? हाँ, ईद बकरे भी अवेलेबल हैं। पिछली बार हाँ, ये भी लगभग उससे 5-6 दिन बड़ा है, 7 महीने के आसपास की एज का है ये। लेकिन ये देखिए मुर्रा। क्वालिटी वाली है सर जी आपके पास में। इसका नाम रतन है जी हमारे। रतन, रतन नहीं, एक और था और वो मेसी था। वो मैसी। मेसी। तो इसके कितने बच्चे हैं? इसके लगभग 15 बच्चे हैं उसमें। 15 बच्चे इसके हैं। अब जैसे ये बच्चा भी इसका ही है। हाँ, ये वाला। ये वाला बच्चा हम्म, वो लोट है। ये बच्चा भी इसी का है। अच्छा, ये वाला मतलब काफी ये ब्रीडर तैयार करेगा ये, तो ये भी है ना? सभी बकरे। और आपको बता दें कि जैसा आप पूछ रहे थे तो लास्ट ईयर हमने करीबन 48 बकरे सेल किए थे ईद में। तो हम लोगों ने करीबन 15 लाख का माल सेल किया था उस वक्त। अच्छा। और फिर उसमें हमने 1-2 वीडियो चलाए थे तो रेस्पॉन्स अच्छा आया। फिर हमारे जो छोटे बच्चे थे 6-7 महीने के, उनका भी हमने जो डिफरेंट रेट में सेल किया तो हमारा 22,000 पर नंग कॉस्टिंग आया है। तो करीबन हम 20 लाख के तो बकरे सेल कर चुके हैं पिछले 3 साल में इस फार्म से। तो नो डाउट कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है। बस ये है कि आपको टेक्निकल तरीके से करना पड़ेगा और फीड पे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा। और सब 7-8 महीने 9 महीने, यानी ये श्योर है कि ये जो 12-13 बकरे हैं ये 2 दांत कर लेंगे इस ईद पे, वो हमारी अश्योरिटी है। जो किसान है नए, तो उनको क्या थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, ये थोड़ा बताइए जी। जैसे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अंदर तो हमारे इतनी गलतियां नहीं हुई, लेकिन बाहर में ये गलती हुई कि पहले हमने ये पार्टीशन वो लकड़ी से और जाली से कर दिया था। अच्छा। तो आए दिन डैमेज होता रहता था और जालियां भी बहुत पैसों की हमने वेस्ट की। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग ये पत्थर की मुड्डियाँ बोलते हैं या कोई लोग कातले बोल देते हैं, वो लाए और मुड्डियाँ कातले गाड़ के और फिर ये पाइपिंग सिस्टम कराया पार्टीशन के अंदर। ये वाले। जी हाँ। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सुकून आया। फिर गलतियां जैसे ड्रेंचिंग में हमारे बहुत अच्छे बकरे थे 3-4, मगर ड्रेंचिंग के अंदर हम लोगों से गलतियां हुई, यानी जो डिवॉर्मिंग कर रहे थे तो इंजेक्शन से की और वो प्रेशर से कर दी तो ड्रेंचिंग हो गई। ड्रेंचिंग होने की वजह से 3-4 बकरे फेफड़ों में चली गई, तो ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो भी मोर्टेलिटी हुई। अच्छा। कुछ बकरियां हैं उनके बच्चे आंवड़ में फंस गए थे, तो नॉलेज का अभाव था, तो जिसको बुलाया उसने हाथ वाथ डाला तो बकरियों की मोर्टेलिटी हो गई। इनिशियली जब हम बकरी बाहर से लेके आते हैं तो बोलते हैं ना वो कई बार बीमारी आती है। एक बकरी हमारी ईटी के अंदर भी गई गोल गोल घूम करके। अच्छा। फर्स्ट बकरी हमारी ईटी में ही गई थी। तो वही है कि अभी फार्मिंग से आपको कोई किसान लेता है तो उसको ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट डिजीज फ्री जानवर मिलेंगे। और जब हम बोल रहे हैं भाई 3-4 दिन का, 1 हफ्ता रुक के देखो अगर पक्का लेना ही है तो। सही है, सही है। मैं ये कह सकता हूँ जो आदमी मेहनत करना चाहता है ना उसके लिए तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। वो सपने करोड़ों के देख सकता है, अगर जितना बड़ा लार्ज स्केल में चाहे कर सकता है। लगभग हमारी 80 रुपए डाइट भी रही है। हाँ, एक साल। बिल्कुल। हाँ। तो वो सारी चीजें हमने फिर रिवाइज करी। हाँ। और अब जाके जो जैसे बताया इन्होंने 25 से 35 सीजनल वाइज, लगभग लास्ट हमारी 35-36 रुपए से ज्यादा नहीं जाती अब डाइट। अच्छा। और देखो आप देख ही रहे हो सारे, मतलब बकरी बच्चे हमारे बकरे सारे हेल्दी है। हाँ, और उनकी चमक वगैरह सब मेंटेन। और ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें खिला रहे हैं। एक किसान जो खिला सकता है वही हम खिला रहे हैं, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से ही। मेन एम है कि सिरोही नस्ल को बढ़ाना है और सिरोही ब्रीड लाइन पे एक प्रॉपर ब्रीड लाइन तैयार करके देनी है और किसान भाई को एक जेन्युइन प्राइस में हम अवेलेबल करा सके प्योर सिरोही ब्रीड। और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? और फ्यूचर में हमारा ये प्लानिंग है कि इस फार्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके और जैसा मॉडर्नाइज फार्म देखते हैं
तो अभी आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइज फार्म हो, कि एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बकरियां रहें, और हम लोग फिर सिरोही को और आगे उसको ले जा सकें। 2.5 से 3 हज़ार किलोमीटर घूमे तो आप सोचिए कि हम कितना घूमे होंगे, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या एक्सपीरियंस शेयर लेने के लिए, बकरियां लेने के लिए तो उसमें क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि जो देने वाला है, फार्मर तो बहुत कम मिले, अच्छा, और ज़्यादातर बीच में कोई ना कोई रहता है, ट्रेडिंग का हिसाब हो गया, ट्रेडिंग का मतलब हिसाब कहीं रहता से है, और फिर वो यानी फेल्योर है, यानी 100% वो किसान फेल होगा अगर उस तरीके की बकरियां ले आएगा तो। क्योंकि आप घूमो, अच्छा फार्म है तो वहाँ से लाओ, और अच्छा फार्म नहीं मिलता तो आप पेशेंटली खरीदो। क्योंकि अगर आप जो 200 रुपये 250 रुपये किलो वाले कंसेप्ट में जाएंगे तो आप बकरियां नहीं लेके आएंगे, वो जस्ट एक जानवर लेके आ रहे हैं जो खाएगा पिएगा लेकिन देगा कुछ नहीं आपको। जी जी जी, कि आपने जो मैनेजमेंट किया वो तो सबसे अच्छा किया आपने मैनेजमेंट। बाकी जो भी समस्या आई है आपने, जैसे कि आप बता रहे हो कि जैसे शुरुआत में आपने देसी बकरे लेके आ गए, तो आपने उससे भी बेनिफिट लिया, उससे भी आप बच्चे ले रहे हो, उससे भी आपने जो अच्छे ब्रीडर से उसको प्रेग्नेंट करवाया, उससे भी आपने अच्छे बच्चे लिए। और शुरुआत में आपने बताया कि जो आपके फीड कॉस्टिंग है जो 80 रुपये तक आ रही थी, तो उसको भी आपने कम किया। मतलब एक है कि आप हिम्मत नहीं आ रही, मतलब आपने कुल मिला के उसका जो सोल्यूशन है वो आपने ढूंढा, वो निकाला, और वो आपने किया, इस पर अप्लाई किया इसके अंदर। तो ये चीज़ें इस फार्मिंग में क्या मायने रखती है? ऐसी चीज़ें एक्चुअली क्या आपको मॉरली बूस्ट रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि यार हार गए, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है, और क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप डेली बेच सकते हो। ये महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार बिकती है, इनका डेली का एक्सपेंडिचर तो है ही। तो आपको वेल प्लान तरीके से चलना पड़ेगा। आपके विजन में होना चाहिए कि भाई मैं इनको लाख रुपए का खिलाऊंगा और फिर बाद में लाख रुपए मेरे ऐसे आएंगे, और फिर मैं लाख रुपए का रोटेशन बनाऊंगा और 80,000 रुपए का खिलाऊंगा, फिर 2 लाख का खिलाऊंगा, 1.5 लाख रुपए का खिलाऊंगा, 2 लाख रुपए मेरी अर्निंग होगी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो एक टाइम में होता है ऐसा कि इंसान हताश हो जाता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बकरी में लॉसेस कभी नहीं है। और आपने क्वालिटी पे काम किया, क्वालिटी बकरी लेके गए, अगर आपका 20 का बजट है सपोज कीजिए, और 15,000 रुपये का बजट है, तो आप 8 खरीदिए, 10 खरीदिए, मगर क्वालिटी फार्मर से लीजिए, जो अच्छे इस्टेब्लिश फार्म है वहाँ से लीजिए, और फिर उस पर आप वर्कआउट कीजिए। सर कई हैं जो फार्म जो शुरुआत तो करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी लेते हैं और शुरुआत भी अच्छी करते हैं, बकरियां भी अच्छी लेके आ जाते हैं इसके अंदर, बाकी वो चला नहीं पाते, मतलब उनके फार्म ही बंद हो जाता है। तो उसमें थोड़ा आप बताएंगे कि क्या रीज़न रहता है उसका? फार्म बंद होने का जैसे ये है कि उन्होंने डिपेंडेंसी 100% लेबर पे कर दी, घर का कोई आदमी मैनेजमेंट में नहीं है। अच्छा। और प्लस उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर नहीं किए। वैक्सीन करवाई तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने भी ये फेस की कि डॉक्टर्स वैक्सीन लेके घूमते हैं ईटी की, बोलो तो आज 4 यहाँ लगा दी, 1 महीने बाद दूसरी जगह लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे ईटी की वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री में रहनी चाहिए, बिल्कुल। और एक बार ओपन हो गई तो आपको 2 घंटे के अंदर यूज़ करनी, नहीं तो उसको फेंकनी है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बड़े बड़े नुकसान दे जाती है। तो आप देखो कि उसका जो उसमें मेंशन रहेगा उस कलर में है या नहीं है, कहीं उसका डिटोरिएशन तो नहीं हुआ। और जो जेन्युइन मेडिकल वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हैं 2-3, तो उनसे हम लोग लेते हैं और किसी से लेते नहीं है। तो टेम्परेचर चेन मेंटेन रहनी चाहिए डॉक्टर को। इवन हम तो यहाँ पे सिरिंज भी चेंज करते हैं। अच्छा। जो नीडल रहती है सिरिंज की, पीछे वाला तो वो सेम रहता है। बाकी जो वैक्सीन कराते हैं हम इंडिविजुअल नीडल से कराते हैं हर एक वैक्सीन को। यानी एक बकरी को एक नीडल लग गई तो दोबारा उसको रीयूज नहीं करते। बिल्कुल। तो उस चीज़ों का भी हमने ध्यान रखा है। तो नुकसान तो होता ही नहीं है। नुकसान वो बोलते हैं ना कि अपने काम करने के अभाव में ही होगा। अगर वो मेहनती है, मैनेजमेंट अच्छा है, मगर ये ज़रूर है कि अभी इनको खाने के लिए गंवार चाहिए, रंजका चाहिए, और वो आपके पास अवेलेबल नहीं, और उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो नुकसान होना ही है। क्योंकि जानवर लाने से फ़ायदा नहीं होता। जानवर की आपको वो बोलते हैं ना बेगार करनी पड़ेगी। बेगार का मतलब केयर करनी पड़ेगी, इंग्लिश में केयर और हिंदी में जो बेगार बोलते हैं, तो वो करनी पड़ेगी ताकि क्या आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते। अच्छा, एक और है सर जी, कई लोग कहते हैं बकरियों से 10 लाख का फायदा, 10 बकरी से 5 लाख का फायदा। तो ये चीजें क्या है क्या वास्तव में, या फिर ऐसे ही हवा अफवाह हो ये जाती है? देखिए कि 10 बकरी से 10 लाख का फायदा तो हो सकता है, अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ, उनकी पूरी लाइफ में हो सकता है कि वो 10 लाख प्रोडक्शन दे दे। लेकिन 10 बकरी लेके 10 लाख आप एक साल में
कोई नहीं कमा सकता। इवन 100 बकरी लेके भी 10 लाख कमाना इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि आप 100 बकरी खरीदोगे तो आपको अच्छी बकरियां मिलेगी नहीं। सही है। और फिर उनमें अगर सपोज कीजिए आपने बकरियां खरीदी और 5 बकरी भी बीमारी आ गई तो सबको ले डूबेगी। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप, हाँ आप 10 लाख कमा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ जैसे पिछले साल हमने 20 लाख का सेल किया, इस 25 जो गया 25 के अंदर, तो 25 के अंदर हमने 20 लाख की बकरियां सेल किए, बकरे सेल किए हैं, बकरे 20 लाख के सेल किए हैं, प्लस बकरियां सेल की। लेकिन उससे पहले हमने कुछ नहीं किया। पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे तो 2 साल बाद जाके हमारे रेवेन्यू जनरेशन हुई, यानी हमने फरवरी 2023 में चालू किया था। और ये ठीक है, छोटी मोटी इनकम होती रहती थी, जैसे दूध के हो गए के दिन के 1000 रुपए दूध के आ रहे हैं, या 2-4 बकरे बिक गए उस टाइम में, जैसे कोई मिलने वाला आ गया, कोई ब्रीडिंग पर्पज से ले गया, वो इनकम हुई। लेकिन जो एक मेजर इनकम है वो हमारी, जो एक साथ हमने पैसे देखे 15 लाख रुपए, वो 2 साल बाद देखे, वो भी मई में 2025 में। 23 हमने फरवरी में शुरू किया और मई 2025 में हम लोगों को पहली बार 15 लाख रुपए। उस टाइम बहुत खुशी हुई, एक हिम्मत बढ़ती है। लेकिन एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं है। महीने के 10 लाख ये सब मिथ है। हाँ 10 लाख कब पॉसिबल है कि आपका 500 बकरी 1000 बकरी का फार्म है तो पक्का 10 लाख रुपए आप महीने के कमाएंगे। लेकिन उस लेवल में जाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करोड़ का करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक रोजगार मिल जाता है, और जो 1000 रुपए की दिहाड़ी जाता है वो 1000 रुपए कमा सकता है महीने की एक बकरी से। अच्छा, एक बकरी 1000 रुपए, यानी थंब रूल है ये। अगर आप फीड मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो एक बकरी एक महीने का आपको 1000 रुपए दे देगी, यानी 30 बकरी 30,000 रुपए आपके महीने के पक्के हैं। यानी और अगर आप बाहर फिरा के चरा के ला रहे हैं तो 1500-2000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा। मगर हमारा जो स्टॉल फीडिंग का मैनेजमेंट है, हमारा रूल बोलता है कि एक बकरी 1000 रुपए पर महीना हमको दे रही है। अच्छा, ये चीज पकड़ के चलो। बिल्कुल। तो हमारे पास 100 बकरियां हैं तो 1 लाख रुपए हमारा महीने का नेट प्रॉफिट है, यानी बचत बता रहा हूँ मैं। जी। तो 1000 बकरी रखेगा तो महीने का 10 लाख कमाएगा। 10 लाख का। हमारा फार्म जोबनेर में है। जोबनेर ज्वाला माता जी की वजह से फेमस है, और फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा। और जोबनेर के अंदर नियर बाई देखा जाए तो जयपुर है, 40 किलोमीटर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं हूँ जयपुर के पास जोबनेर में, और यहाँ पर और दूसरा असलपुर जंक्शन, जो असलपुर एक इंजीनियर है जोबनेर जंक्शन, और एक पुलिस डिपार्टमेंट में दोनों ने पार्टनरशिप में एक फार्म खोला है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार फार्म इन्होंने खोला है। और बकरियों की क्वालिटी आप देखिए, काफ़ी शानदार क्वालिटी यहाँ पर है। और फार्म की लोकेशन सभी जो बकरियाँ हैं 4 दांत से 6 दांत तक की बकरियाँ हैं, और बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, 3 महीने तक के बच्चे भी हैं इनके पास में, और छोटे बच्चे भी हैं, 3 महीने तक के बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे हैं 3 महीने से लेके 5 महीने तक के इनके पास में बच्चे हैं। और जो बकरियां हैं इनके पास में जो 6 दांत से लेकर किसान है जो इसमें आ जाते हैं, 4 दांत से लेकर 6 दांत तक की बकरियां इनके पास में लेंगे। और क्वालिटी आप देख सकते हो, नस्ल की बकरियां तैयार कर सकते हैं, बकरे तैयार कर सकते हैं, शानदार क्वालिटी। और समस्याएं काफ़ी आती है इसके अंदर, ये देख सकते हो भैया, पर उन समस्याओं का निराकरण कैसे, शानदार क्वालिटी है, उससे पार कैसे पाया जाए, और हर चीज़ के एक वेल आपने ढूंढी है, एक अच्छा तरीका वजन है, लगभग एवरेज वजन अच्छा बकरियों का जो फार्म आप 70 किलो 70 केजी तक की जो हमारे व्यूवर्स सीखेंगे सर जी। मैंने बात करी इनके पास से क्वालिटी क्या चीज़ होती है, इनसे जब मैंने बात करी तो ये बता रहे हैं अच्छा लगा आपसे। एवरेज जो बकरियां इनके जो बच्चे देती है, बातें बहुत अच्छी लगी और प्रेरणादायक चीज़ें हैं सर जी, आपने बहुत अच्छा 2 बच्चे से 3 बच्चे तक ये देते हैं। क्या क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट बार में ही 2 बच्चे दिए हैं। फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर कोई किसान भाई मेहनती है तो कर सकता है। रिटर्न बहुत अच्छे हैं, यानी रुपए लगाएंगे तो 2 रुपए मिल जाएंगे, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप मिल्किंग पर्पज से भी काम करेंगे तो डे 1 से इनकम शुरू हो जाएगी, और ब्रीडिंग पे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर ऐसी बकरियां लेके जाएंगे तो आपकी ब्रीडिंग, यानी जो हमको 3 साल लगे तो आप डे 1 से उस स्टेज में हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अच्छा काम है, यानी कि मगर वैसा भी नहीं है कि 10 बकरी से 10 लाख, लेकिन 10 बकरी से आप लाख रुपए तक कमा सकते हो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट से चले। चलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका सर जी भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर जी।